एक घने जंगल में कई जानवर का बसेरा था। उस जंगल में भोलू नाम का एक बंदर रहता था, जो बहुत ही चतुर और नटखट था। भोलू का स्वभाव ऐसा था कि वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता और नई नई शरारतें सोचता रहता। हालांकि भोलू की शरारत कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, फिर भी उनके दोस्तों से उसे डर लगता था कि कहीं वो कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। जंगल में कई और भी जानवर रहते थे, जैसे चिंटू खरगोश, झल्लू भालू, गिल्लू गिलहरी, धूर्त लोमड़ी, जिसे सभी फूला के नाम से जानते थे। फूला अपनी चालाकी के लिए मशहूर थी और हमेशा दूसरे जानवरों को धोखा देने के ताक में रहती थी। एक दिन भोलू ने सुना कि जंगल में के गहरे हिस्से में एक रहस्यमयी पेड़ है, जिस पर जादुई फल लगते हैं। ऐसा कहा जाता था कि जो कोई उस पेड़ के फल को खाता था, उसे अनंत शक्ति मिलती है। भोलू को यह सुनकर बहुत उत्सुकता जताई और उसने तय किया कि वह उस पेड़ की खोज करेगा। भोलू ने अपने दोस्तों को इस रहस्यमय पेड़ के बारे में बताया। चिंटू खरगोश, जो बहुत ही डरपोक था, तुरंत डर गया और बोला, भोलू, मुझे नहीं लगता कि हमें उस पेड़ की खोज में जाना चाहिए। वहाँ जरूर कोई खतरा छिपा होगा। लेकिन भोलू ने चिंटू को आश्वस्त किया और कहा, डरो मत चिंटू, अगर हम सभी साथ हैं तो हमें कोई खतरा नहीं होगा। और सोचो, अगर हमें वह जादुई फल मिल जाए तो हम सबसे ताकतवर बन जाएंगे। गिल्लू गिलहरी और झल्लू भालू ने भी भोलू का साथ देने का फैसला किया। हालांकि फूला लोमड़ी चुपचाप इस योजना को सुन रही थी। उसने सोचा, अगर मैं उन पर नज़र रखूं तो वह फल मुझे मिल जाएगा, तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी। अगले दिन भोलू, चिंटू, गिल्लू, झल्लू जंगल के गहरे हिस्से की ओर रवाना हुए। वे सभी उत्साहित थे, लेकिन फूला उन्हें चुपचाप दूर से पीछा कर रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी घना और डरावना होता गया, पर भालू अपने जोश में आगे बढ़ता रहा। कुछ देर के बाद उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई दी। वे रुक गए और चारों ओर देखने लगे। अचानक एक बड़ा सा उल्लू उड़ता हुआ आया और उनके सामने वाले पेड़ पे बैठ गया। उसने कहा, तुम सब यहाँ क्या करने आए हो? यह जंगल का सबसे खतरनाक हिस्सा है। भोलू ने हिम्मत करके कहा, हम उस रहस्यमय पेड़ की खोज कर रहे हैं जिस पर जादुई फल लगते हैं। उल्लू ने गंभीरता से कहा, उस पेड़ तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। वहां रास्ते में कई खतरनाक जानवर और जाल बिछाए बैठे हैं। अगर तुम सच में वहां जाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ही सावधान होकर जाना होगा। भोलू ने उल्लू का धन्यवाद किया और अपने दोस्तों के साथ लेकर बढ़ गया। फूला अभी भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। उसकी नज़र जादुई फल पर थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और भी कठिन होता गया। एक जगह पर वे गहरे गड्ढे के पास पहुंचे। गुल्लू ने तुरंत ही महसूस किया कि यह एक जाल है। उसने कहा, भोलू, हमें अब बहुत ही सावधान रहना होगा। यह गड्ढा जानबूझकर यहाँ बिछाया गया है ताकि हम इसमें गिर जाएं। भोलू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ा सा पेड़ की शाखा गड्ढे के ऊपर रख दी और सावधानी से उसके ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन जैसे भोलू उस शाखा पर चढ़ा, वह शाखा अचानक टूट गई। भोलू गिरने ही वाला था कि चिंटू ने तेजी से उसे पकड़ लिया। सभी ने मिलकर भोलू को सुरक्षित निकाला। फूला, जो यह देख रही थी, वह अब और भी सतर्क हो गई। उसने सोचा, अगर वह भोलू का पीछा करेगी तो वह खुद भी जादुई फल तक पहुंच सकती है, बिना किसी मुश्किल के। आखिरकार भोलू और उसके दोस्त उस रहस्यमय पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ बहुत ही विशाल और पुराने समय का था। उसकी शाखाएं आकाश में बहुत ऊंची थी और उस पर सुनहरे फल लटके हुए थे जो चमक रहे थे। सभी की आंखें चौंधिया गई। भोलू ने कहा, हमने वह पेड़ खोज लिया, अब हमें जादुई फल चाहिए। लेकिन जैसे ही भोलू फल की तरफ बढ़ा, पेड़ की शाखाएं अचानक हिलने लगी और तेज आवाज आई, कौन है जो मेरे फल लेना चाहता है? भोलू और उनके दोस्त डरते हुए कहा, हम सिर्फ जादुई फल को देखना चाहते हैं, हम कोई बुरा इरादा नहीं रखते। पेड़ ने धीरे धीरे शांत होकर कहा, यह फल केवल उन्हीं को मिलता है जिसका दिल सच्चा और इरादा नेक हो। अगर तुम सच में इसे पाना चाहते हो तो पहले अपनी बुद्धि और साहस का प्रमाण दो। पेड़ ने एक चुनौती दी, तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हें फल तक ले जाएगा, दूसरा रास्ता जाल में फंसा देगा और तीसरा तुम्हें हमेशा के लिए जंगल में भटका देगा। तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। भोलू ने ध्यान से तीनों रास्ते की ओर देखा। वह समझ गया कि यह
पेड़ उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता है। उसने सोचा, जिस रास्ते में सबसे कम खतरे दिखाई दे रहे हैं वही सही रास्ता हो सकता है। उसने अपने दोस्त के साथ चर्चा की और अंततः पहला रास्ता चुना। वे पहले रास्ते पर चल पड़े और धीरे धीरे पेड़ की शाखाएं और भी नरम होती गई। जैसे ही उस रास्ते के अंत तक पहुँचे, वे जादुई फल के पास पहुँच गए। पेड़ ने खुश होकर कहा, तुमने सही रास्ता चुना, यह फल अब तुम्हारा है। फूला, जो यह सब देख रही थी, उसने तीसरा रास्ता चुन लिया, लेकिन वह रास्ता उसे अंधेरे में ले गया और वही वह भटकती रह गई। उसे समझ में आ गया कि उसकी चालाकी उसे नुकसान ही पहुंचाती है। भोला और उनके दोस्तों ने जादुई फल प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने आपस में उसे बांटने का निर्णय लिया। उन्होंने फल खाया और वे सब और भी ज़्यादा चतुर और ताकतवर हो गए, लेकिन उन्होंने अपने इस ताकत का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी से किया गया प्रयास हमेशा सफल होता है। चालाकी और धोखाधड़ी से कभी सच्ची सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, ऐसी है दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।